नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर स्टार्ट कर दिए और सिंप्लीफिकेशन में पिछला हम लोग बार्ड मास रूल पर आधारित बार्ड मास कॉन्सेप्ट क्या होता है और इस पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको बार्ड मास का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आइए सिंप्लीफिकेशन में एक अगला टॉपिक है, आप देख रहे हैं सरलीकरण का ही बार। तो बार क्या होता है, इसका यूज, इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, सारी बातें हम लोग करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानते हैं कि बार होता क्या है, किसको हम लोग बार बोलते हैं। तो आप जान जाइए कि जब दशमलव के बाद, दशमलव मतलब डेसिमल, जब दशमलव के बाद कोई अंक मतलब क्या होता है भाई, डिजिट, अंक को क्या बोलते हैं, डिजिट। जब दशमलव के बाद कोई डिजिट या अंक बार बार रिपीट हो तो उसे बार के द्वारा, और बार का मतलब एक सीधी लाइन, उसे बार से के द्वारा दिखाते हैं, उसे बार के द्वारा दिखाते हैं। तो क्या मैंने आपको बताया कि जब दशमलव के बाद कोई डिजिट, अच्छा ये डिजिट एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है, जब दशमलव के बाद कोई डिजिट बार बार रिपीट हो जाए तो उसे हम लोग एक सिंपल वे में बार से दिखा देते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखिए, जैसे मैंने लिखा 0.5, पॉइंट के बाद 5, 5, 5, 5, 5, 5, ऐसे करके इनफाइनाइट टाइम, मतलब दशमलव के बाद 5 अनंत बार आया है तो इसको इतना बड़ा न लिखकर इसको हम केवल 0.5 और उसके ऊपर बार से दिखा देते हैं। बस बार का मतलब इतना हो गया कि जैसे 0.555 था और 5 कई बार रिपीट हो रहा है तो उसको कैसे दिखा देंगे, 0.5 के ऊपर बार। अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए रहता 0.12 डॉट इनफाइनाइट टाइम। तो आप देख लीजिए कि दशमलव के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है या एक से ज़्यादा डिजिट रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 2 1 2 1 2 1 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे दिखा देंगे, 0.12 के ऊपर बार। ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब एक तीसरा तरीका देखिए, ऐसा भी दे सकता है कि जैसे दशमलव दे दिया, मान लीजिए आप 5 दे दिया, 3 4 डॉट इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 5 के बाद 3 4 ये बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब दशमलव के बाद एक अंक छोड़कर उसके बाद रिपीटेशन शुरू हो रहा है। तो इसको दिखाएंगे आप 0.5 3 4 के ऊपर बार दिखा देंगे। तो इस तरीके से दे सकता है। और एक और देखिए, मान लीजिए ऐसा दे दिया, ऐसा कभी नहीं, बार ऐसा नहीं देगा, जैसे 0.5 4 3 दिया तो यहाँ पर बार दे दे और इसके बाद कोई डिजिट दे दे, ये बिल्कुल तरीका गलत है। इस तरह दिया तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, इसलिए कि भाई ये बार का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन। तो ये बाद में बार लगा रहेगा तभी आप 3 3 बढ़ा पाएंगे। अगर पहले आप नंबर को बढ़ाएंगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये दिखाने का तरीका बिल्कुल गलत है। और बार दिखाने का एक और तरीका है, जैसे अगर ये आप देख रहे हैं कि जितनी भी बार जो भी नंबर रिपीट हो रही हो दशमलव के बाद, कभी कभी जो है दशमलव के पहले, जैसे आपको दे दिया 5.4 और यहाँ पर बार लगा दिया, मतलब दशमलव के पहले वाले नंबर पर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर दशमलव के पहले किसी डिजिट के ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब होता है -5 प्लस 0.4। अगर दशमलव के पहले किसी नंबर के ऊपर बार लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 बार बार रिपीट होगा। जैसे 1 2 12 के ऊपर बार 0.34, तो इसका मतलब ये नंबर है -12 प्लस 0.34। तो ये बार का मतलब रहा। आइए एक बार और समझ लीजिए अब बार को। तो बार का मतलब क्या होता है कि जब हम लिखे, जब दशमलव के बाद कोई अंक या कोई डिजिट बार बार रिपीट हो तो उसे क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग समझ लिए कि दशमलव के बाद अगर 5 बार रिपीट हो रहा है तो इसको कैसे दिखाएंगे, 0.5 के ऊपर बार।
यहाँ पर दशमलव के बाद क्या रिपीट हो रहा था, 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इसको कैसे दिखाएंगे, दशमलव 1 2 के ऊपर बार। यहाँ दशमलव के बाद 5 को छोड़कर उसके बाद के नंबर रिपीट हो रहे थे, तो इसको दिखाएंगे दशमलव 5 3 4 के ऊपर बार। और एक चौथा कंडीशन था कि दशमलव के पहले अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और एक और था कि दशमलव के बाद अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा के उसके बाद कोई डिजिट अगर दे रहा है तो ये तरीका बार को दिखाने का बिल्कुल गलत है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि बार किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे दशमलव 5 के ऊपर बार है तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, ये बार कैसे हटाया जाए। आइए दोस्तों देखते हैं कि बार वाले क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व किया जाए और बार को कैसे हटाया जाए। जैसे दे दिया अब मैंने आपको बताया कि बार का मतलब क्या होता है। जैसे दे दिया दशमलव 5 के ऊपर बार, तो इसका मतलब होता है कि दशमलव 5 5 5 5 5 5। इसका मतलब कि 5 कितनी बार रिपीट हो जाएगा, इनफाइनाइट, अनंत बार हो जाएगा। बार का मतलब केवल इतना होता है कि अगर दशमलव के बाद कोई भी अंक या एक से ज़्यादा अंक रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम लोग बार से दिखाते हैं। मतलब ये एक तरीका है कि किसी भी बड़े नंबर को हम लोग छोटे में दिखा पाएँ। तो आइए सीखा जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मान लीजिए यही हम लोग का क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि x बराबर हो गया दशमलव 5 5 5 5 5 5 इनफाइनाइट टाइम्स। अब आप क्या करिए कि दोनों तरफ 10 से गुणा, दोनों तरफ हम लोग कर देते हैं 10 से गुणा। तो देखिए जैसे दोनों तरफ 10 से गुणा आप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, और किसी भी नंबर में आप 10 से गुणा करते तो दशमलव एक स्थान दाहिने तरफ खिसक जाता है। तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5.5 5 5 5 5 ऐसे करके। आइए फिर आगे देखते हैं। ये हो जाएगा 10x। अब ये 5.555 को आप लिख सकते हैं 5 प्लस दशमलव 5 5 5 5 5 इनफाइनाइट। जैसे कोई नंबर है, जैसे 2.5 है तो ये इंटीजर वाला पार्ट होता है और ये डेसिमल वाला, तो आप 2 को अलग लिख सकते हैं और 0.5 को अलग लिख सकते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग लगा दिए। जैसे 5.55 था तो हम 5 को अलग कर दिए और ये दशमलव वाले पार्ट को क्या कर दिए, अलग कर दिए। आइए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा आपका 5, और आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो ये 0.555 क्या है, यही हमारा x है, यही हमारा x है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो ये 10x हो गया, ये x हो गया, ये x इधर आ जाएगा तो 10x माइनस x बराबर 5, तो ये हो जाएगा 9x बराबर 5। तो x बराबर दोस्तों हो जाएगा 5/9। तो x हम लोग क्या माने थे, 0.5 के ऊपर बार को ही हम लोग क्या माने थे, x माने थे। इसका मतलब 0.5 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/9। तो आप देख रहे हैं कि 0.5 बार को हम लोग सॉल्व किए तो क्या आ गया, 5/9 आ गया। आइए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं बार वाला। जैसे कि अभी हम आपको एग्जाम्पल कराए थे कि 0.5 के ऊपर बार है तो इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया हम लोग का आंसर, 5/9 आ गया। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल एक और दिया है कि x बराबर 0.34 इसका मतलब दशमलव के बाद 2 डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। यहाँ पर कितनी डिजिट रिपीट हो रही थी, 1 डिजिट। तो आइए इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग करेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा, दोनों तरफ 100 से गुणा। तो आप इस बात को ध्यान में देते रहिए। जब पहले वाले क्वेश्चन में 1 डिजिट रिपीट हो रहा था तो हम लोग दोनों तरफ 10 से गुणा किए थे, और इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम क्या बोले, दोनों तरफ 100 से गुणा किया जाए। अगर 3 डिजिट रिपीट होता तो किससे गुणा किया जाता भाई, 1000 से गुणा किया जाता। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो दोनों तरफ 100 से जब गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारा 100x,
और ये जब 100 से गुणा होगा तो 0.2 अंक दाहिने तरफ खिसक जाएगा। किसी भी नंबर में जब 10 से गुणा होता है तो 0.1 अंक दाहिने खिसक जाता है, और जब 100 से गुणा होता है तो 2 अंक दाहिने खिसक जाता है, और जब आप 1000 से गुणा करेंगे तो 0.3 अंक दाहिने खिसक जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 34.343434 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये 100x, अब ये इंटीजर वाला पार्ट हो गया और ये डेसिमल वाला पार्ट हो गया, तो 34 को अलग कर दिया जाए और प्लस 0.343434 को अलग लिख लिया जाए। तो अब क्या बचा भाई, ये हो गया 100x, ये हो गया 34 प्लस, अब इसको आप ध्यान से देख रहे हैं तो यही वैल्यू हमारी x है। दशमलव भाई ये इनफाइनाइट टाइम है, तो इसमें से अगर एक बार 3-4 बाहर निकल भी गया तो उससे इसके वैल्यू पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 0.34 क्या है, यही x है, तो इसके जगह हम लोग रख देंगे x। और जब ये x इधर आ जाएगा तो ये 100x है, ये x माइनस होगा तो ये आ जाएगा 99x, और ये आ जाएगा 34, तो x बराबर आ जाएगा 34/99, 34/99। तो अब आप देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा नोटिस कर रहे थे कि जब x बराबर 0.5 के ऊपर बार दिया था तो इसकी वैल्यू आई थी 5/9, और जब x बराबर हमारा था 0.34 के ऊपर बार तो इसको सॉल्व किए तो हम लोग का आ गया 34/99। तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग को बार बार इतना बड़ा नहीं करना है। आप इस बात को याद कर लीजिए कि जब दशमलव के बाद एक डिजिट रिपीट होगा, जब दशमलव के बाद एक डिजिट रिपीट होगा तो बार को हटाएंगे और नीचे एक बार 9 लगा देंगे, मतलब 5/9। और जब दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट होगा, जब दशमलव के बाद 2 अंक पर बार होगा तो आपको बार हटाना है 34/99, 2 बार 9 लगा देना है। इसी तरह मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, मैं बोलूं 0.125 के ऊपर बार, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो दशमलव के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 3 डिजिट। तो क्या करेंगे, आप बार को हटाएंगे 125 बटा कितनी बार 9 लगा देंगे दोस्तों, 3 बार, तो 125/999 हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, दे दिया हमारा 0.3456 के ऊपर बार, तो दशमलव के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, 4 डिजिट। तो आपको करना है 3456 बटा कितनी बार 9 रख दिया जाए, 4 बार, तो 1 2 3 4। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद कर लेना है कि अगर दशमलव के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो बटा में 1 बार 9, दशमलव के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो नीचे 2 बार 9, दशमलव के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो भिन्न में कितना रहेगा, हर में 3 बार 9। अगर दशमलव के बाद 4 डिजिट के ऊपर बार है तो नीचे कितना लगा देंगे, 9, कितनी बार, 4 बार। तो आप समझ पा रहे हैं कि बार को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमको उम्मीद है कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। आइए अगला कॉन्सेप्ट, आइए दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बार वाला। अभी तक हम आपको बता चुके थे कि बार के बाद अगर दशमलव के बाद सभी नंबर के ऊपर बार लगा है, जैसे अभी आप सीखे थे कि 7 के ऊपर बार लगा है तो इसको क्या लिख देते हैं, 7/9। अगर दशमलव के बाद 1 अंक के ऊपर बार लगा है तो नीचे 1 बार 9 लगा देते हैं। अगर आपका क्वेश्चन दिया है 0.34 के ऊपर बार तो ये क्या हो जाता था, 34/99। अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 2 बार 9 नीचे लगा देते हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर दिया है x बराबर 0.532 के ऊपर बार, मतलब दशमलव के बाद कोई 1 या 2 डिजिट छोड़ के उसके बाद बार लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए x बराबर 0.5, अब 3 2 के ऊपर बार लगा रहा है तो यही रिपीट होगा, 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखिए क्या करना है, अब हम करेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा, दोनों तरफ 10 से गुणा। 10 से गुणा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आप समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा 10x, और ये 10 से गुणा करने का मतलब 0.1 अंक दाहिने तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5.32 32 32
3 2 ऐसे डॉट डॉट। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो ये होगा 10x, 5 को अलग लिख देते हैं, प्लस 3 2 3 2 3 2 को अलग लिख देते हैं। तो अब दोस्तों आप ध्यान दीजिए, ये 10x हो गया, ये 5 हो गया, ये जो वैल्यू है ये 0.32 के ऊपर बार हो गया कि नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद 32 32 32 बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये 0.32 के ऊपर क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ कि अगर दशमलव के बाद 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो सीधे सीधे आपको बार हटा देना है और हर में 2 बार 9 लगा देना है। तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व करेंगे, 10 हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा 32/99। अब इसको सॉल्व कर देते, 5 + 32/99, तो ये 99 एलसीएम हो जाएगा और ये 5 का गुणा होगा, 5 9 45, 4 बच गया, 5 9 45 और 4 45 और 4 49, तो 49 और प्लस 32, 49 और प्लस 32 जोड़ देते हैं, तो ये जो 10x की वैल्यू आ जाएगा 5 2 7 9 3 12 1 बच गया, 4 और 1 5 बटा 990। 10x बराबर 527/990, तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों 527/990। अगर 10x बराबर 527/99 था तो x बराबर होगा 527/990। तो इसका भी मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करने का भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये तो आपका बेसिक तरीका हो गया, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका बता दिया कि कैसे ये आंसर आया, लेकिन एग्ज़ाम में आप इतना बड़ा करेंगे तो आप देखने की टाइम लगेगा। तो इसका भी मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ज़्यादा बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से इस ट्रिक को आप समझेंगे। जैसे दिया है कि x बराबर 0.532, इसके ऊपर बार, तो क्या इसका ट्रिक है दोस्तों, बिल्कुल ध्यान समझेंगे। करना क्या आपको, अगर दशमलव के बाद कोई डिजिट छोड़कर उसके बाद शेष डिजिट पर बार लगा रहा है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है, पहले तो आपको पूरा नंबर लिख लेना है 532, फिर उसमें से जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको कर देना है माइनस, जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको क्या कर देना है माइनस। फिर उसके बाद हर में आपको क्या करना है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा है उतनी बार लगा देना है 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उतनी बार आपको लगा देना है 0। तो आइए दोस्तों फिर एक बार समझिए कितना बेहतरीन ट्रिक है। दिया था x बराबर 0.532 के ऊपर बार, तो क्या करना, पहले आपको पूरा नंबर लिख लेना 532, फिर क्या करना है कि जिस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा उसको माइनस कर देना है, फिर हर में जितने नंबर के ऊपर बार लगा उतनी बार 9 लगाना पहले की तरह, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगाना उतनी बार क्या लगा देना है दोस्तों 0। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 532 में से 5 घटेगा, 527/990, और आप देख रहे हैं कि यही वाला आंसर हमारा मुश्किल से एक लाइन में आ गया। तो कितना अच्छा ट्रिक था दोस्तों, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मैं अभी बार पर हम लोग को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तो अगली क्लास में क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।